टर्मिनोलॉजी या कुछ फिनोमेना को समझे। व्हाट इज द पॉलीमॉर्फिज्म? पॉलीमॉर्फिज्म क्या है कि वह फिनोमेना जिसमें सब्सटेंस के दो या दो से अधिक क्रिस्टलाइन फॉर्म्स में रहता हो और जिसकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, अलग अलग हो। ऐसा फिनोमेना या ऐसी एक घटना को हम पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। जो बोथ एलिमेंट्स और कंपाउंड जो पॉलीमॉर्फिज्म शो करते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं? एलोट्रॉपी कहलाते हैं, और इंडिविजुअल क्रिस्टलाइन जो फॉर्म होती है वो कहलाती है एलोट्रॉप्स कहलाती है। और जब सब्सटेंस किसी दो फॉर्म्स को अगर प्रदर्शित करता है तो वो ऐसा सब्सटेंस डाइमॉर्फस, और अगर थ्री फॉर्म्स को प्रदर्शित करता है तो ट्राइमॉर्फस कहलाता है। तो ईच polymorphic form constitute a separate phase, and as it has the distinct physical and chemical properties। सभी जो पॉलीमॉर्फिक जो फॉर्म्स हैं वो अलग अलग अवस्था में होते हैं और उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होती है? अलग अलग होती है। और ये जो फॉर्म्स हैं आपस में एक दूसरे में म्यूचुअली क्या होती है? चेंज होती है, चेंज इनटू वन अनदर। और वह टेम्परेचर जिसमें कि एक पॉलीमॉर्फिक फॉर्म दूसरे पॉलीमॉर्फिक फॉर्म में चेंज होती है, वह टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर कहलाता है। और इस ट्रांजिशन टेम्परेचर के ऊपर भी एक स्टेबल फॉर्म होती है और एक क्या होती है इसमें नीचे होती है, यानी above the temperature of transition temperature is form is stable and one is the below the temperature। एंड पॉलीमॉर्फिज्म या एलोट्रॉपी ये तीन तरह की होती है। फर्स्ट इज द एनेंशियोट्रॉपी, सेकंड मोनोट्रॉपी एंड थर्ड इज द डायनेमिक एलोट्रॉपी। इसको हम अलग अलग देखेंगे क्या है ये एनेंशियोट्रॉपी क्या है कि जब कोई जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स है इसमें जो चेंजेस है वो म्यूचुअल चेंजेस क्या होता है? फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में होता है। ऐसे फिनोमेना को कहते हैं एनेंशियोट्रॉपी। और इसमें जो पॉलीमॉर्फिक जो फॉर्म्स होती है वो कहलाते हैं एनेंशियोट्रॉप्स कहलाते हैं। और ये एनेंशियोट्रॉपिक जो चेंजेस है वो क्या है? इसमें रिवर्सिबल है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में पॉसिबल है। इसका एग्जाम्पल है रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक फॉर्म ऑफ द सल्फर। ये दोनों सल्फर की जो फॉर्म्स है रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, ये दोनों जो फॉर्म्स है वो एनेंशियोट्रॉपी फिनोमेना को प्रदर्शित करती है। दूसरा है मोनोट्रॉपी। मोनोट्रॉपी में क्या है कि जो पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स हैं उनका जो म्यूचुअल ट्रांजिशन है केवल एक ही डायरेक्शन में होता है, यानी ये क्या है? इरिवर्सिबल फिनोमेना है। तो ऐसे फिनोमेना को कहते हैं मोनोट्रॉपी और इन फॉर्म्स को कहते हैं मोनोट्रॉपिक। और मोनोट्रॉपिक सब्सटेंस क्या है? वन फॉर्म से मतलब वन इसमें जो एक फॉर्म है वो क्या होती है? इसमें मेटास्टेबल या अनस्टेबल होती है, जिसकी टेंडेंसी क्या होगी? कुछ जो कंडीशंस है पर्टिकुलर कंडीशंस में वो स्टेबल फॉर्म में क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो monotropic transition takes place in the one direction and is always irreversible। And allotropy is the dynamic allotropy। dynamic allotropy में क्या है? दो फॉर्म्स होती है किसी सब्सटेंस की, वो समान अवस्था में होती है। और वो क्या होती है? समान अवस्था में होगा तो सिस्टम क्या होगा? होमोजीनियस होगा, जो कि आइदर लिक्विड हो सकते हैं दोनों, या दोनों क्या होंगे? गैस फेज में होंगे। और इसमें जो म्यूचुअल ट्रांजिशन है दोनों फॉर्म्स का आपस में एक दूसरे में परिवर्तन का, वो रिवर्सिबल मैनर में होता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो डायनेमिक एलोट्रॉपी है वो किसके रिजम्बल करती है? एनेंशियोट्रॉपी के समान होती है। यानी एनेंशियोट्रॉपी भी क्या है? एक रिवर्सिबल मैनर है, उसमें एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन। और यहाँ डायनेमिक एलोट्रॉपी में भी रिवर्सिबल मैनर में एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकती है। बट डायनेमिक एलोट्रॉपी में जो ट्रांजिशन पॉइंट है, यानी एक जो फॉर्म से दूसरे फॉर्म में परिवर्तन है, वो इसमें हमें विजिबल नहीं होता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है इसका लिक्विड सल्फर। लिक्विड सल्फर का जो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म परिवर्तन है वो क्या होता है? ट्रांजिशन हमें इसको दिखता नहीं है, तो ऐसा जो चेंजेस है वो कहलाता है डायनेमिक एलोट्रॉपी। तो ये हमने पढ़ा था तीन तरह के इसमें एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। अब इसको हम समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं सल्फर सिस्टम का। सल्फर सिस्टम क्या है कि सल्फर सिस्टम एक वन कंपोनेंट सिस्टम है। तो यहाँ C का मान क्या होगा? 1 होगा। और सल्फर जो है वो अलग अलग पॉलीमॉर्फिक फॉर्म्स को एग्जिबिट करता है, जिसमें से कुछ फॉर्म्स क्या होती है? मेटास्टेबल या अनस्टेबल होती है। ये कौन सी चार फॉर्म्स है? फर्स्ट तो ये है रोम्बिक सल्फर, सेकंड मोनोक्लिनिक सल्फर,
थर्ड है लिक्विड सल्फर और फोर्थ है सल्फर वेपर। अब देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू फेज रूल अगर किसी सिस्टम में कितनी फेजेस हैं तो उसमें क्या क्या कंडीशंस होगी उसको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है सिंगल फेज इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा सिस्टम जिसमें एक ही फेज इक्विलिब्रियम हो यानी P का मान 1 हो और C का मान भी, क्योंकि वन कंपोनेंट सिस्टम है तो C का मान भी 1 होगा। तो अकॉर्डिंग टू फेज रूल F इक्वल टू C माइनस P प्लस 2, तो कंपोनेंट 1 माइनस फेज 1 प्लस 2 इक्वल टू 2। ऐसा सिस्टम क्या होगा? बाई वेरिएंट सिस्टम होगा। ऐसे सिस्टम को समझने के लिए हमें दो वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता होगी। सेकंड इज द टू फेज इक्विलिब्रियम। अगर इसमें सिस्टम में दो जो अवस्था है वो आपस में साम्य अवस्था में हो तो P का मान 2 होगा, C का मान, वन कंपोनेंट सिस्टम 1, तो यहाँ डिग्री फ्रीडम F का मान क्या होगा? 1 होगा। तो यानी ऐसा सिस्टम क्या होगा? यूनिवेरिएंट होगा। इसको डिफाइन करने के लिए केवल हमें एक ही वेरिएबल यानी आइदर टेम्परेचर फिक्स करना होगा या प्रेशर को फिक्स करना होगा। तो पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर प्रेशर पर हम इस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं कि सल्फर सिस्टम जो है इसकी जो 6 पॉसिबल है, इसके जो फॉर्म्स है वो सिस्टम में अपने को एग्जिस्ट कर सकती है, जो है एस अल्फा, एस बीटा, एस अल्फा, एस जो है एल, यानी यहाँ मैंने अलग अलग फॉर्म्स को लिखा है। जो रोम्बिक सल्फर है वो क्या है? एस अल्फा या एस आर से हम इसको डिनोट करते हैं। मोनोक्लिनिक को हमने किया है किसे क्या? एस एम से किया है। और सॉरी एस बीटा लिखा हमने, एस बीटा लिखा, बीटा मतलब यहाँ मोनोक्लिनिक सल्फर है। एस एल यानी लिक्विड सल्फर है और एस वी यानी जो सल्फर वेपर है। तो ये जो 6 पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है इसमें जो सिस्टम की, ये 6 फेजेस अवस्था में जो है वो आपस में इक्विलिब्रियम में रह सकती है। थर्ड टाइप क्या है? थ्री फेज इक्विलिब्रियम, जहाँ 3 फेजेस क्या हो आपस में साम्य अवस्था में हो। तो P का मान 3 है तो यहाँ डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा? 0 होगा। तो ऐसा सिस्टम नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट होगा। और यहाँ कोई भी मतलब वेरिएबल को फिक्स करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? पर्टिकुलर टेम्परेचर या पर्टिकुलर प्रेशर पे फिक्स होगा। उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर्टिकुलर प्रेशर पे हम इस सिस्टम को डिफाइन कर सकते हैं। ऐसा सिस्टम कहलाता है ट्रिपल पॉइंट। तो सल्फर सिस्टम में हम देख सकते हैं कि जो है इस तरह से ए बी सी डी 4 जो ट्रिपल पॉइंट्स होंगे, एस अल्फा, एस बीटा, एस एल, यानी क्या है? रोम्बिक सल्फर, मोनोक्लिनिक और लिक्विड सल्फर। तो इस तरह से 4 जो है फेजेस, ये 4 जो इसकी जो फॉर्म्स हैं वो ट्रिपल पॉइंट पे क्या हो सकती है? एग्जिस्ट कर सकती है। एंड फोर्थ इज द व्हेन 4 फेज इक्विलिब्रियम विच कैन नॉट बी एग्जिस्ट। जब 4 फेजेस अगर मानने के इक्विलिब्रियम में है तो वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी क्योंकि हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू फेज रूल P इक्वल टू क्या हो? 4 हो, C इक्वल टू 1 हो, तो ऐसा सिस्टम क्या होगा? -1, डिग्री फ्रीडम का मान -1। तो ये तो क्या है? F का मान नेगेटिव है, तो ऐसा सिस्टम क्या है? इसलिए 4 फेज सिस्टम इज नॉट पॉसिबल। ऐसा नहीं हो सकता है कि 4 फेज में चारों फेज जो है इसकी सल्फर की उपस्थित हो, तो ऐसे टाइम में सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ द सल्फर। फेज डायग्राम में क्या है? आप देखिए इसमें कि फेज डायग्राम जो है आपको इस तरह फिगर दिख रहा है, आपको फिगर में कि प्रेशर और टेम्परेचर के बीच हमने ग्राफ प्लॉट किया है। तो इस डायग्राम क्या कर सकता है? इसमें क्या क्या चीजें हैं? फर्स्ट आप देखिए कर्व, 6 जो है कर्व पॉसिबल है इसमें, 6 कर्व हो सकते हैं इसमें। तो कौन कौन से कर्व? ए बी, ए और बी, बी एंड क्या है? सी, बी सी एंड सी डी एंड सी ई और ई जी एंड क्या है? बी ई। तो ये जो है इसमें 6 जो है इसमें क्या है? कर्व पॉसिबल है, और मतलब कर्व है इसमें, और 4 इसमें क्या है? ये मेटास्टेबल कर्व है। कौन कौन से? देखिए आप, बी एच एंड बी एफ एंड सी एफ एंड ई एफ, ये 4 मेटास्टेबल कर्व है इस ग्राफ में, सिस्टम में, और 6 क्या है इसमें? ये कर्व है। पॉइंट्स कौन कौन से हैं? अब देखिए जो ट्रिपल पॉइंट्स हैं बी, सी एंड ई और एफ, ये 4 इसमें क्या है? ट्रिपल पॉइंट्स हैं। और एरियाज देखिए आप कौन कौन से इसमें 4 एरिया पॉसिबल है, ए बी एंड ई जी, ये वाला एरिया एक, ए बी सी डी ये वाला एरिया
सेकंड, एंड जीईसीडी एरिया ये थर्ड, एंड बी और ईसी ये वाला एरिया बीईसी ये एरिया। तो इस तरह से हम देखते हैं 4 एरिया इसमें पॉसिबल है। अब हम इस फेज डायग्राम को डिस्क्राइब करेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। फर्स्ट क्या है, 4 स्टेबल कर्व के बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट कर्व जो है ए बी कर्व, ए बी इज नॉन एज द वेपर प्रेशर कर्व, या इसको हम कहेंगे सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, सब्लिमेशन कर्व ऑफ द रोम्बिक सल्फर, एसआर का यानी रोम्बिक सल्फर का ये क्या है, ये सब्लिमेशन कर्व है। ये जो है ये क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ दी जो रोम्बिक सल्फर विद द टेम्परेचर। इस टेम्परेचर के साथ क्या है, वेपर प्रेशर किसका बता रहा है, ये रोम्बिक सल्फर का बता रहा है। और इस कर्व में क्या है, एस आर और एस वी यानी रोम्बिक सल्फर और कौन सा सल्फर, वेपर सल्फर क्या रहेगा, कोएग्जिस्ट इन दी इक्विलिब्रियम। दो जो ये है रोम्बिक सल्फर और वेपर सल्फर आपस में क्या रहेंगे, साम्यावस्था में रहेंगे। तो सिस्टम क्या होगा इसमें, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 1 होगा, और ऐसा सिस्टम क्या होगा, यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। एंड सेकेंड कर्व है बी और सी। बी सी क्या बता रहा है, वेपर प्रेशर या सब्लिमेशन कर्व ऑफ द एस एम। एस एम क्या है इसमें, मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व है। ठीक है, एंड ये क्या बता रहा है, ये वेरिएशन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एसएम विद द टेम्परेचर। ये जो कर्व बता रहा है जो है मोनोक्लिनिक सल्फर का जो वेरिएशन है टेम्परेचर के साथ उसका वेपर प्रेशर के वेरिएशन को बता रहा है। इसमें भी हम देखते हैं दो फेजेस हैं, एस एम और एस वी, दो फेजेस आपस में क्या कर रही है, साम्यावस्था में है। तो ऐसा सिस्टम भी क्या होगा इसमें, यूनिवेरिएंट यानी डिग्री फ्रीडम का मान क्या होगा, यहाँ 1 होगा। थर्ड कर्व है सीओडी। सीओडी सीडी क्या बता रहा है, ये वेपर प्रेशर किसका बता रहा है, कर्व द वेपर प्रेशर ऑफ द वेपोराइजेशन कर्व ऑफ द एस एल, लिक्विड जो सल्फर है उसका वेपोराइजेशन कर्व को बता रहा है। ठीक है, इसमें क्या है कि इसमें ये कर्व स्टार्ट हो रहा है पॉइंट सी पे स्टार्ट हो रहा है। तो वो मेल्टिंग पॉइंट किसका है, एस एम का, यानी जो इसका मोनोक्लिनिक सल्फर है उसका मेल्टिंग पॉइंट है। और स्टॉप्स का कहाँ हो रहा है, ये डी पे, यानी ये क्रिटिकल टेम्परेचर किसका है, जो कि ये इसमें एस एम का क्रिटिकल टेम्परेचर। इसके आगे जो है केवल एक ही फेज, यानी डी पॉइंट के बाद केवल कौन सी फेज रहेगी, एस वी यानी सल्फर की वेपर फेज ही उपस्थित होगी। अब इसमें दो जो एस एल और एस वी दो जो फेजेस हैं इसमें साम्यावस्था पे है। यहाँ भी डिग्री फ्रीडम का मान एफ का मान क्या है, 1 है, यानी सिस्टम क्या होगा, या यूनिवेरिएंट सिस्टम होगा। चौथा है कौन सा है, बी और ई। ये देखिए बी और ई ये कहलाता है ट्रांजिशन कर्व। और इसमें ये ट्रांजिशन कर्व क्या शो कर रहा है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द ट्रांजिशन टेम्परेचर ऑफ एस आर इंटू एस एम, यानी रोम्बिक सल्फर का मोनो इसमें किस में चेंज हो रहा है, मोनोक्लिनिक सल्फर में परिवर्तन को, या दो फेजेस आपस में साम्यावस्था में है। और इसमें एस आर और एस एम दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम में है। और ये जो क्या कर रहा है, प्रेशर से थोड़ा सा आप देखिए इंक्लाइन वे में है। ये दिस कर्व इज इंक्लाइन अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। देखिए आप इस तरह से राइट हैंड साइड में इंक्लाइन है, which shows that the transition point is raised by the increasing pressure। ट्रांजिशन टेम्परेचर क्या है, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो उसका ट्रांजिशन टेम्परेचर का मान भी क्या हो रहा है, पॉइंट का मान भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, एंड फोर्थ है सीई। अब देखिए ये कौन सा कर्व है, पांचवा कर्व सीई है। सीई कर्व क्या है, ये कहलाता है फ्यूजन कर्व ऑफ द एस एम। ये एस एम यानी मोनोक्लिनिक सल्फर का क्या है, ये फ्यूजन कर्व है। ये क्या बता रहा है, इट शोज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द एस एम। ओके, और विच इज रेज्ड बाय द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड हेंस द कर्व इज इंक्लाइन अवे फ्रॉम द प्रेशर एक्सिस। ये भी इसके प्रेशर एक्सिस से क्या हो रहा है, दूर है। तो ये भी क्या शो कर रहा है कि प्रेशर को इंक्रीज करने पर ये क्या है, इसमें टेम्परेचर इसका इंक्रीज हो रहा है। अलोंग दिस कर्व एस एम एंड एस एल इसमें दोनों क्या है, साम्यावस्था में है। तो यहाँ भी डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान भी क्या होगा, 1 होगा। अब हम देखते हैं, ये हमने अलग अलग एरियाज को देखा है। अब हम देखते हैं 4 कौन सा इसमें मेटास्टेबल कर्व है। कौन कौन सा मेटास्टेबल कर्व है,
बी एफ। फर्स्ट देखिए बी एफ, इस मेटास्टेबल जो कर्व है ये कहलाता है सब्लिमेशन कर्व ऑफ एस आर और वेपर प्रेशर कर्व। BF इज नोन एज द सब्लिमेशन कर्व, या हम कहेंगे इसको वेपर प्रेशर कर्व ऑफ मेटास्टेबल एस आर। रोम्बिक सल्फर की ही मेटास्टेबल का वेपर प्रेशर कर्व है। और इस कर्व के साथ क्या है, दो फेजेस एस आर और एस वी जो है इक्विलिब्रियम में है। तो ऐसा सिस्टम भी क्या होगा, इसमें मोनोवेरिएंट यानी यूनिवेरिएंट होगा ये सिस्टम। एक इसमें इसको समझाने के लिए एक वेरिएबल की आवश्यकता होगी। और इसमें अगर हम देखें टेम्परेचर क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ स्टेबल एस आर एट दी 95.6 डिग्री, यहाँ देखिए आप 95.6 डिग्री पे ये है। और ट्रांजिशन ऑफ द एस आर इंटू, इस टेम्परेचर के बाद क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन ऑफ एस आर इंटू एस एन डज नॉट टेक्स प्लेस एट पी। अब यहाँ इसके टेम्परेचर के बाद जो है रोम्बिक सल्फर का जो है वो मोनोक्लिनिक सल्फर में ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। और इसमें क्या है, बट इस कर्व को अगर ए और बी को हम एक्सटेंड करते हैं अप टू दी पॉइंट एफ, ठीक है, बी के बाद अगर हम एफ तक एक्सटेंड कर दें तो ये क्या होगा, मल्टिंग पॉइंट ऑफ द एस आर। ये रोम्बिक सल्फर का क्या है, ये मल्टिंग पॉइंट है, इजंट इट। नाउ सेकेंड इज द सी एफ। ये मेटास्टेबल कर्व किसका है, सी एफ। ये किसका बता रहा है, डी और सी का। डी सी का कंटिन्यूशन को अगर हम इसको एक्सटेंड कर दें तो क्या आ जाएगा, सी और एफ आ जाएगा। ये कहलाता है वेपर प्रेशर कर्व ऑफ द सुपर कूल्ड ऑफ एस एल, यानी लिक्विड सल्फर को अगर हम सुपर कूल करें तो ये इसका एक्सटेंडेड फॉर्म है। अब एस एल क्या कर रहा है, इसको अगर हम इसको जो सुपर कूल है इसको केयरफुली इसको ठंडा करें तो सॉलिड फेज विल नॉट सेपरेट आउट एट द पॉइंट सी। अगर हम केयरफुली ठंडा करते हैं तो इस पॉइंट पे हम देखते हैं वो जो लिक्विड सल्फर है वो उसको सेपरेट आउट नहीं होती है। और इस कर्व को अगर हम एक्सटेंड करते हैं एफ तक, सुपर कूलिंग कर देंगे केयरफुली, अगर हम इस पॉइंट सी से अगर एफ तक उसके सुपर कूलिंग कर दें तो सी एफ रिप्रेजेंट द मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन दी सुपर कूल्ड एस एल एंड एस वी, जो है सल्फर लिक्विड और सल्फर वेपर, यहाँ दोनों फेजेज आपस में क्या रहेगी, साम्य अवस्था में रहेगी। मैंने आपको पहले ही वाटर सिस्टम में मेटास्टेबल पॉइंट्स को समझा चुकी हूँ, जिसमें क्या होती है, बहुत क्या होती है मेटास्टेबल यानी बहुत ये अनस्टेबल अवस्था है। और इसको बहुत केयरफुली हम इसको एक डायरेक्शन में कर सकते हैं, बैकवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल नहीं है। और इसमें जैसे ही इसका कंडीशन थोड़ी सी इसकी चेंज हो जाएगी तो वापस क्या कर्व क्या हो जाएगा, सी डी में परिवर्तन हो जाता है। एंड थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कौन सा है, ई और एफ। ई एफ देखिए आप इसका, जो कि जी और ई को अगर एक्सटेंड कर देते हैं तो ई और एफ इज द मेटास्टेबल क्या है, ये फ्यूजन कर्व ऑफ द लिक्विड सल्फर एस आर, या हम कह सकते हैं मल्टिंग पॉइंट कर्व ऑफ मेटास्टेबल एस आर। जो रोम्बिक सल्फर है इसका मेटास्टेबल कर्व है। और अलोंग दिस कर्व एस आर इज मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम विद द एस एल, ठीक है, यानी यहाँ जो इक्विलिब्रियम में रहेगा वो एस लिक्विड के साथ रहेगा। और ये कर्व रिप्रेजेंट क्या करता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेटास्टेबल रोम्बिक सल्फर एस आर। और बियॉन्ड पॉइंट ई, इस पॉइंट के आगे दिस कर्व क्या हो रहा है, द डिपिक्ट्स द कंडीशन ऑफ फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम बिटवीन द एस आर एंड एस एल। ई से एफ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ दो जो है अवस्थाएं हैं सल्फर की, एस आर एस एल, ये क्या रहेगी, इसमें मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी। और यहाँ जो है यहाँ मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगी, स्टेबल, दोनों फेजेस क्या हो जाएगी, डिसअपियर हो जाएगी। ओके, एंड फोर्थ जो है वो कौन सा है, ये है मेटास्टेबल कर्व है बी और एच। बी एच क्या है, मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम सब्लिमेशन कर्व ऑफ एस एम। ये मोनोक्लिनिक सल्फर का सब्लिमेशन कर्व को शो करता है। और इट इज ए कंटिन्यूएशन ऑफ सी बी, ठीक है, सी और बी का क्या है, ये कंटिन्यूएशन का कर्व है। इसको आगे अगर हमने सुपर पुल किया तो ये कन्वर्ट हो रहा है मेटास्टेबल बी और एच में। और यहाँ हम देखते हैं एस एम और एस वी, ये जो है दोनों इस मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, ये दो फेजेस एस एम और एस वी। तो सभी जो ऐसे चारों मैंने अभी जो डिस्कस किए थे मेटास्टेबल इक्विलिब्रियम, ये सभी क्या है, इसमें ये सिस्टम क्या होंगे, फेजेस 1 है तो ये सिस्टम क्या रहेंगे, यूनिवेरिएंट सिस्टम रहेंगे। अब हम देखेंगे इसमें कितने ट्रिपल पॉइंट है। ट्रिपल पॉइंट देखिए 3 इसमें ट्रिपल पॉइंट है, बी सॉरी 4,
बी, सी एंड ई। और एक जो है इसमें वन मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट है वो है एफ। तीन देखिए बी, सी, ई और एफ। ठीक है, पॉइंट बी क्या है सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉइंट बी ट्रिपल पॉइंट को। इस पॉइंट पे कौन कौन से कर्व है, ए बी एंड सी बी एंड कौन सा ई बी। ठीक है, ये तीन तीन कर्व है। तीन कर्व क्या कर रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, तो इसलिए यहाँ जो है बी पॉइंट पे तीन फेजेस कौन सी रहेगी, एस आर, एस एम और एस वी कोएग्जिस्ट इन दी इक्विलिब्रियम। इसमें तीन जो फेजेस है एस आर, एस एम और एस वी आपस में साम्य अवस्था में होगी। तो यहाँ क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान, क्योंकि फेजेस यहाँ p इक्वल टू 3 है, c इक्वल टू 1 है, तो यहाँ f का मान क्या होगा, 0 होगा। तो ऐसा सिस्टम क्या कहलाता है, नॉन वेरिएंट या इनवेरिएंट कहलाता है। और इस पॉइंट b पर SR changes into the SM and the change is reversible. Okay, and the temperature corresponding to B is 95.6 degree centigrade is called the transition temperature. ये कहलाता है इसका transition temperature. And at point C, अब हम बात करेंगे दूसरा ट्रिपल पॉइंट C की बात करेंगे। पॉइंट C represents the melting point of the SM monoclinic sulfur। यहाँ देखिए 119 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस इज द अनदर स्टेबल पॉइंट एट विच क्या है, एस एम, एस एल, एस वी आर इन दी इक्विलिब्रियम। यहाँ तीन फेजेस कौन सी, एस एम, एस एल और एस वी साम्य अवस्था में रहेगी। तो ये सिस्टम क्या रहेगा, अगेन सिस्टम इज द नॉन वेरिएंट इनवेरिएंट सिस्टम होगा। और तीसरा पॉइंट है इसमें हम बात करेंगे ई की। ई इज आल्सो ए ट्रिपल पॉइंट। यहाँ तीन कर्व कौन से हैं, बी ई एंड सी ई और क्या है, जी ई। ये तीन पॉइंट तीन जो कर्व है आपस में मिल रहे हैं। और यहाँ तीन फेजेस एस आर, एस एम और एस एल, ये तीन फेजेस आपस में क्या कर रही है, कोएग्जिस्ट करती है। तो अगेन सिस्टम क्या होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होगा, 0 होगा, यानी सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट सिस्टम होगा। और यहाँ टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग जो है इसका वो है 154 डिग्री सेंटीग्रेड। और प्रेशर है इसका यहाँ करीबन है 1200 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो यहाँ भी इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर, प्रेशर और कोई भी वेरिएबल की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान क्या होता है, 0 होता है। एंड चौथा पॉइंट है देखिए आप एफ, ये मेटास्टेबल कर्व का है एफ पॉइंट। इसको हम कहते हैं मेटास्टेबल ट्रिपल पॉइंट। एंड यहाँ जो है कौन कौन से तीन मेटास्टेबल, ये देखिए तीन मेटास्टेबल जो फेजेस हैं आपस में मिलती है, एस आर, एस एल एंड एस वी आर इन इक्विलिब्रियम इन एट दिस पॉइंट। इसमें तीन ही फेजेस आपस में साम्यावस्था में है। तो ऐसा सिस्टम क्या होगा, नॉन वेरिएंट होगा। और इसका जो टेम्परेचर है वो है 113 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये क्या कहलाता है, विच इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मेटास्टेबल एस आर। रोम्बिक सल्फर का क्या है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। ओके, अब हम बात करेंगे इसकी एरिया, इसकी सी पॉइंट एरिया। अब हम बात की बताए थे चार इसमें क्या एरिया है, 4 एरिया है, जिसमें ईच एरिया कंटेन्स वन फेज ओनली। ठीक है, तो सिस्टम में हमने बात की थी, ये देखिए एरिया बताया था आपको, ए बी ई एफ, ए ई सी डी एंड ए सी बी ए। ठीक है, तो ये जो एरिया है वो क्या कहलाता है, इसमें फेजेस क्या होंगी, इसमें एक ही फेजेस होगी। तो सिस्टम क्या होगा, ये बाई वेरिएंट होगा, डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान 2 होगा। तो यहाँ एरिया को डिफाइन करने के लिए हमें प्रेशर और टेम्परेचर को स्पेसिफाई, यानी दो वेरिएबल को हमें फिक्स करना पड़ेगा या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, डिफाइन टू सिस्टम कंप्लीटली। अब यहाँ एरिया हमने बात की थी कौन सा है, ए बी ई जी। ठीक है, यहाँ हमने देखा ओनली कौन सी फेज है, एस आर, रोम्बिक सल्फर केवल एक फेज है। ठीक है, दूसरा है ए बी सी डी, यहाँ केवल कौन सी फेज है, वेपर फेज ऑफ सल्फर, एस बी केवल है। तीसरी फेज है जी ई एंड सी डी, ये है। इसमें हम देखते हैं लिक्विड्स जो है, जो सल्फर है, एस एल केवल एग्जिस्ट करता है। और चौथी जो है फेज कौन सी है इसमें, ये बी ई और सी, ये। तो इसमें केवल हम देखते हैं कौन सा है, मोनोक्लिनिक सल्फर, एस एम है। तो यहाँ हम देखते हैं इस तरह से ये चार एरिया है जो सिस्टम को डिफाइन करते हैं। तो ये था इसका सल्फर सिस्टम। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में टू कंपोनेंट सिस्टम की।